दोस्तों नमस्कार। आज हमारा जजमेंट राइटिंग का आज हमारा तीसरा सेशन है और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे 2015 के जजमेंट की। एमपी सीजे 2015 पैटर्न नहीं है, सिर्फ आपको एनालिसिस, थोड़ा सा लॉ का ज्ञान, डीप में चलेंगे, सोचना कैसा है, वर्डिंग कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं क्लास ले रहा हूँ। पैटर्न एक बार में आपको बता दिया जाएगा, तो आप एक बार में सब कुछ लिखना और मेरे टेलीग्राम पे भेज देना, तो मैं देख लूंगा कि किस तरीके से है। ठीक है, 2015 का ये क्या है, जजमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब अभियोजन का प्रकरण देखें क्या होता। अभियोजन का मामला यह है कि फरियादी कुलदीपक ने 29/8/2007 को 29/8/2007 को सिटी कोतवाली में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया और उसमें उल्लेख किया कि गंगा ऑटोमोबाइल्स के नाम से मोटर पार्ट्स की उसकी दुकान जगदेव तालाब में स्थित है। प्लेस क्या है? 24/8/2007 को लगभग रात्रि 9 बजे लगभग रात्रि 9 बजे वह दुकान बंद करने के पश्चात अपने घर चला गया था। दुकान बंद करी, अपने घर चले गए। फिर 25/8/2007 को लगभग सुबह 9 बजे, इसका मतलब 9 बजे से 9 बजे तक काम करते भैया, जब दुकान खोली तो यह पाया कि मोटर पार्ट फैले थे। वो जमा के गया था, वो फैले थे। अब फैले हुए थे और जीएन कंपनी के 2 क्राउन। अब यही इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्या है, जब भी हम चोरी का जब भी हम चार्ज लगाएंगे तो चार्ज में हमें पूरे पूरे क्या लिखने पड़ेंगे, मीन्स लिखने पड़ेंगे, जो जो चीजें गई हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, जीएन कंपनी के 2 क्राउन जिनका उपयोग टाटा कंपनी के वाहन में होता है। पहली चीज ये सब मेंशन करना, तो ध्यान से रहना, ध्यान से। जीएन कंपनी के 2 क्राउन है, टाटा कंपनी के पार्ट्स में उसका क्या होता है, यूज होता है वाहनों में। इसकी कीमत कितनी है जीएन कंपनी के 2 क्राउन की? कितनी है? 7,000। ये लिखते रहना साइड में, ठीक है। वो नहीं पाएगा, चोरी होगा मतलब। ठीक है, इसके बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या, किस रिपोर्ट के आधार पर? इस रिपोर्ट के आधार पर कि वो नहीं पाएगा, इसका मतलब चोरी हो गए, तो अपराध संख्या इतना 300, 457 और 380। अब आईपीसी में, अगर मैं जनरली आईपीसी की अगर बात करूं, तो 457 और 380 क्या होता है, पता है आप लोगों को? बिल्कुल बताइए तो फिर। हम्म घर के अंदर से, हाँ, इनके अंदर से। ठीक है, अभी देखते चले, है ना, तब पे बात होगी धीरे धीरे। अधीन दर्ज किया गया, मतलब एफआईआर क्या हो गई, दर्ज करी गई। ठीक है, नक्शा, मौका नक्शा तैयार किया गया, बिल्कुल किया गया। वही अभियुक्त का प्रकटन कथन दिनांक 8/9/2007 को अभिलिखित किया गया। उसके आधार पर 2 क्राउन अभियुक्त के घर से जब्त किए गए और 2 क्राउन जो यहाँ चोरी हुए थे वो किसके घर से मिल गए, क्राउन मिले। अब साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? बाकी तो सब ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या समझ में आया? ये तो हो गई स्टोरी। अभी प्रोसिक्यूशन सबसे छोटा है, सबसे छोटा जजमेंट। क्या समझ में आया? सर हमें तो सिर्फ ये समझ में आया है कि चोरी हुई है, 7,000 रुपए के 2 क्राउन गायब हो गए हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे वो, रात को 9 बजे वो ताला लगा के चला गया था, क्राउन गायब, ताला खोला, उसको फोटो पार्ट्स खुले मिले, उसने चोरी का अभी क्या लगा दिया, उसने केस लगा दिया और जिस पे उसको शक था वो मिल गया। अभियुक्त को 2 क्राउन उसने जब्त कर लिए, मौका नक्शा बना दिया, बस। अभियुक्त कोई भी हो, 21%, और क्या, 2 क्राउन तभी तो मिले, जब्त किए ना उससे। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है
कि आपका लॉजिक क्या बैठेगा। चलो पहले डिफेंस पढ़ लें, पहले पढ़ लो जिससे आपका दिमाग खुले। अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर दिया, लो, और बचाव में यह कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा। अच्छा डिफेंस है क्या? अच्छा डिफेंस है क्या ऐसा कुछ? तो उसने बोला हो कि मैं तो यहाँ था, मैं तो वहां था, मैंने, मेरे पास ग्राउंड कहाँ से आया, मैं नहीं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? झूठा भी फंसा सकता है, ये भी हो सकता है। अभी देखो कंडीशन पूरी बता रहा है। ये भी हो सकता है कि क्राउन खुद ने उठा के रख दिए हो उसके घर में और छुपा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो आधी स्टोरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हो सकता है कि नहीं, उसको फंसाने के लिए उसने क्राउन उसके, और पुलिस ने फटाफट जब्ती भी कर लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और क्या हो सकता है संभावना डिफेंस में? क्योंकि अपने को उसके लिए भी सोचना है, नेचुरल जस्टिस के नियम पे काम करना है, दोनों को इक्वल लेवल पे मान के, क्योंकि आप न्यायाधीश हो और आपको जजमेंट देना है, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद अभियोजन का साक्ष्य देखिए क्या लिखा। अभियोजन ने अपने पक्ष में समर्थन में 5 साक्षी, कितने साक्षी आए? 5 5 साक्ष्य पेश किए गए। अब फरियादी कुलदीपक साक्ष्य क्रमांक 1 उसके द्वारा दर्ज एफआईआर प्रादर्श पी को साबित किया। बिल्कुल चोरी हुई है, चोरी तो साबित हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? अभियुक्त के यहाँ से मिली है तो साबित हो रही, टेस्ट बनी, लेकिन झूठी भी हो सकती है। चोरी की रिपोर्ट कैसी हो सकती है? झूठी भी हो सकती है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वर्क करनी है इन सब चीजों पे। चलिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि उसने गृह वेदन दुकान में से सामान की चोरी के, वस्तु की पहचान के तथ्यों का कथन किया विवेचना अधिकारी। अब मेन चीज ये भी है कि इस व्यक्ति ने, कुलदीपक ने, और क्या किया? पहली चीज, जो दुकान से जो चोरी हुई थी वस्तु, उसकी पहचान भी करी। करी पहचान के नहीं करी? ये करी के तथ्यों का कथन किया। और विवेचना अधिकारी आपराधिक साक्षी क्रमांक 2 ने मेमो और चोरी की वस्तु की जब्ती के संबंध में कथन किया। मतलब विवेच आयोग के भी स्टेटमेंट है इसमें, किसके हैं? आयोग के स्टेटमेंट है, और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए, मौका नक्शा दिया, जब्ती रिपोर्ट दी 27। ठीक है, अभी सेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं है अपनी। इसके बाद राजा राम साक्ष्य क्रमांक 3 और गोपाल को मेमो और जब्ती को साबित करने के लिए परिलक्षित करा गया। मतलब इनके सामने क्या किया? जब्त किया, किंतु उन्हें अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया, हॉस्टाइल हो गए। मुझे नहीं पता चोरी हुई नहीं हुई, समर्थन नहीं किया, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, हॉस्टाइल हो गए। नायब तहसीलदार ने वस्तु की पहचान कराए जाने के तथ्य कथन किया। बचाव में इनने क्या बोला? देखो नायब तहसीलदार के सामने हुआ है, पहचान होती है, नायब तहसीलदार के सामने हुई है पहचान। ठीक है, अब बचाव साक्ष्य ने, अभियुक्त ने बचाव में अपना कथन कराया और अपने विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों को इनकार किया तथा यह बचाव लिया कि रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। फिर से इनने यही वाली चीज बोली, फिर बोली दूसरी चीज। और क्या बोला? अभियोजन का तर्क है कि अभियोजन के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत साबित होते हैं, इसलिए अभियुक्त दंड है। बचाव में अब क्या बोला? देखो अच्छी चीज बोली। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन के असाधारण विलंब से, बोल दिया। अच्छा डिफेंस है, बहुत मजबूत डिफेंस है। 4 दिन क्या कर रहे थे? 4 दिन क्या कर रहे थे? विलंब से दर्ज कराई तथा विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया। वेरी बेस्ट। कारण बताया क्या कि मैं 4 दिन इस दिल्ली से था, डिले था। अभियुक्त ने 8/9/2007 को ऑटोमोबाइल्स का प्रकटन कथन नहीं दिए, सही बात बोल दिया। दिए क्या? 8/9/2007, देखो कांगी वो डेट, ये अभियुक्त का प्रकटन कथन 8/9/2007 को अभिलेखित किया गया। अभियुक्त का प्रकटन कथन 8/9/2007 को अभिलेखित किया गया। मतलब चीफ हुआ अभियुक्त का, लेकिन उसके कोई स्टेटमेंट नहीं आए, ये वाली बात ये बोल रहा है अभियुक्त का। अभियुक्त ने 8/9/2007 को ऑटोमोबाइल्स का प्रकटन कथन नहीं दिए और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी हुई वस्तुएं जब्त नहीं की। मना कर रहा है, सब मना कर रहा है। यहाँ पे उसको भी डिनाई कर रहा है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसके बाद पुलिस के संबंध में मनगढ़ंत कहानी बनाई और चोरी हुई वस्तु की पहचान उचित रूप से नहीं की गई। पहली चीज सब मना कर दिया, सब डिनाई कर दिया वकील साहब ने। उसके बाद इसलिए अभियोजन ने मामले की अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से साबित नहीं किया जाता, उसको दोष मुक्त किया जाए।
अब सबसे पहले अपना दिमाग दौड़ना है, किस साइड दौड़ाएं बताओ। अब आप लोग इतने जजमेंट देख चुके हो, तो आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आप लोगों का दिमाग चेक करना है मुझे जरा सा। चलिए बोलो, चार्ट बनाए, आ जाओ। स्टोरी तो याद है ना? ये बाद में खोल लेंगे, रुको, अरे यार बाद में नहीं खोल सकते, इतना ठीक है ना? ये एक लाइन अपन ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले एफ आई आर, सबसे पहले क्या? एफ आई आर। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? एविडेंस। दोनों के देखेंगे आज, है ना? आज दोनों के, पिछले वाले में छूट गया था थोड़ा सा। इसके बाद क्या सपोर्ट करेगा और क्या करेगा? रिवर्ट। इतने में आप एनालिसिस करना पूरे चीजों का। पहली चीज, पहला क्वेश्चन अगर उठे तो पहला क्वेश्चन उठता है आपका एफ आई आर पे। किस पे उठता है? किस पे उठा? एफ आई आर पे पहला क्वेश्चन। अब इसको साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ। तीन चार जजमेंट पढ़ चुके हो आप लोग, इसके बाद पूछ रहा हूं अब क्या चाहिए साबित करने के लिए। इसको एफ आई आर को साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक मिनट, टेबल मैंने बाद में देखेंगे, पहले आप लोगों से यही। प्लेन कहाँ था? ये है। चलो आ जाओ, पहले तो आप लोगों से ये पूछूं, बाद में अपन कंक्लूजन पूछें। पहला तो है आपकी टेस्टामनी। यही है ना एफ आई आर जो बोल रहे हो? वही तो एफ आई आर है। इसको साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ। पहली चीज तो आपकी टेस्टामनी सही है या गलत है, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। दूसरा चीज आपको चाहिए मटेरियल, तब तो एफ आई आर साबित कर पाओगे। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एफ आई आर? ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए? कोरोबरेट। कोई भी चीज कोरोबरेट करनी चाहिए आपकी एफ आई आर को साबित करने के लिए। है क्लियर बात की नहीं है? और क्या चाहिए टेस्टिमनी को साबित करने के लिए? ट्रस्टवर्थी। और क्या चाहिए? ट्रस्टवर्थी। इतनी चीजों से साबित हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अच्छा, अब इन सब चीजों को साबित होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? किन किन चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी, मतलब मेरा मानना ये है किन किन चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी आपकी जजमेंट राइटिंग में। किन किन चीजों पे? पहली चीज, अगर मैं किसी भी चीज को साबित कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, या कोई भी, अभी सबकी बात कर रहा हूं, अकेले पीड़ित पक्षकार की बात नहीं हो रही है, जो वो 5 साक्षी दे रहा है, पेश कर रहा है, उसकी बात भी मैं कर रहा हूं, उसकी बात भी कर रहा हूं मैं। तो क्या क्या चाहिए? पहली चीज, हम उसको टेस्टिमनी को ट्रस्टवर्थी क्यों माने, उसको हम रिलायबल क्यों माने, उसको हम कोरोबरेट नेचर का क्यों माने, उसको हम इंस्पायरिंग क्यों माने। क्यों माने? क्योंकि भैया जो आपको पूरे जजमेंट राइटिंग में सोचना है कि वो क्या है भैया, आई विटनेस। कौन है आई विटनेस? यहां पे कोई आई विटनेस है क्या? नहीं है ना। लेकिन इसके अलावा भी जो जजमेंट हम पढ़ेंगे वहां पे तो रहते हैं, मारने वाला, पीटने वाला, मतलब जो मार खाता है वो आई विटनेस है, जिनने मार खाते हुए उसको देखा वो आई विटनेस है।
तो हम ट्रस्टवर्दी क्यों मानेंगे? क्योंकि वो क्या है? आई विटनेस है। दूसरी चीज, हम ट्रस्टवर्थी टेस्टिमनी क्यों मटेरियल फैक्ट वो मटेरियल रिलायबल क्यों मानेंगे? क्योंकि भैया वो क्या है? इंजर्ड है। वो क्या है? इंजर्ड है, इसलिए मानेंगे। और क्या मानेंगे? और हम उसको क्या मानेंगे? सपोर्टेड बाय एमएलसी। इन्हीं सब चीजों से करते हो ना आप लोग, यही सब चीजें तो करते आ रहे पिछले जजमेंट में भी। कोरोबरेट कैसे मानोगे? जब एमएलसी रिपोर्ट आती है, तब एक्सरे रिपोर्ट आती है, तभी तो मानते हो। इसके बाद जो आपके स्टेटमेंट है वो कोरोबरेट करते हैं एफआईआर को। अब ये आपका जाएगा इस वाले फॉर्म में। किसमें जाएगा? इस वाले जजमेंट में। है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि सिर्फ अकेले बस देख रहा? क्या चल रहा है ये? तुम गए पुलिस थाने, तुमने एफआईआर लिखवा दी। अब एफआईआर, अभी तो हम चोरी की, अभी चोरी को छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैटर लिखना क्या है, जो हर जजमेंट में कर लेते हैं। ठीक है, हर हमेशा जजमेंट के हिसाब से। लेकिन अब हो सकता है कि आपको माइंड सेट ना हो उस टाइम पे, चोरी, मारपीट, डकैती सभी हो गई उस केस में, फिर क्या करेंगे? तब भी तो हमें ऐसे ही लिखना है, लूट ऐसे ही लिखना है कि नहीं लिखना है? तो इन सब चीजों को कैसे साबित करोगे आप? कोरोबरेट नेचर के हैं कि आपके रिलायबल है, मटेरियल है, टेस्टामनी है, ट्रस्टवर्ती है, तो ये कैसे करो? क्योंकि वो आई विटनेस है, क्योंकि सर वो इंजर्ड हुआ है, क्योंकि सर वो सपोर्टेड बाय एमएलसी, एमएलसी दिखा रहा है आपको, क्योंकि सर वो कोरोबरेट करता है एफआईआर को, जो एफआईआर में बोला है और वही एविडेंस में भी बोलेगा। एफआईआर में जो बोला एविडेंस में पलट गया, तो फिर यकीन करोगे? नहीं, फिर डाउट आ जाएगा, क्वेश्चन। फिर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आपका कोरोबरेट बाय अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब एविडेंस, जो विटनेसेस वगैरह हैं वो भी अगर सपोर्ट करते हैं। जैसे इसमें गए, इसमें भैया उन लोगों ने क्या बोला? हम इसकी स्टोरी का समर्थन नहीं करते, हमने तो जब्ती और उसका वो किया। ये हॉस्टाइल हो गए, गोपाल और जो भी हैं उनके बारे में बोला गया। क्लियर है? आगे पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये होगा कि यार वो खुद को क्यों बचाए, खुद को साबित करने के लिए किसी अन्य को क्यों फंसाएगा झूठा? ये भी है। मतलब रियल जो है, जैसे एक क्वेश्चन ये होता है जिससे आप लोग भी बोलते हो, सर हो सकता है उसने ना मारा हो सकता है सर इसने चोरी ना की हो, उसके पास 2 क्राउन कोई रख के चला गया हो, उसको पता ही ना चला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 2 क्राउन कोई रख के भी जा सकता है ना उसके यहाँ पे, वो सो रहा है और 2 क्राउन रख दिए। अब पुलिस ढूंढ रही थी सब जगह, तो उसकी भी तलाशी ले ली, उसके यहाँ मिल गए। और यह भी हो सकता है किसी ने 2 क्राउन रख दिया हो, फोन लगा के पुलिस ने बोला कि सर उसने चुराए हैं, मैंने देखा। वो मैंने देखा तो तुम क्यों नहीं आ रहे? इसमें लिखा ही नहीं है ऐसा। मतलब सोचने के लिए, कि सोचेंगे ये कि वो रियल को क्यों बचाएगा और मासूम को क्यों फंसाएगा। पहली चीज, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट तो आ रहा ना, रियल इंसान जिसने चोरी करी उसको क्यों बचाएगा और मासूम व्यक्ति को क्यों फंसा देगा जब? एक कॉन्सेप्ट ये भी है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी जो टेस्टामनी है वो कंसिस्टेंट है, एग्जिस्ट में होनी चाहिए। जो वो बोल रहा है ना वो एग्जिस्ट में हो। उसने बोला 2 क्राउन है और मोटो पार्ट्स चोरी हुए, किसके? टाटा, टाटा मोटो वाहन में लगते थे वो। और यही चीज एविडेंस में बोली क्या? बोली थी क्या? देखें, आ जाओ, धीरे धीरे चलते हैं, पढ़ो जरा। नहीं बोली ना, लेकिन एक चीज है ना, बोल दी ना। गए वेदन दुकान से सामान चोरी करने के लिए वस्तु की पहचान तथ्यों का कथन कर दिया, और साबित भी किसने की रही? तहसीलदार ने तथ्यों का कथन किया, पहचान कराए जाने का उनने भी कथन कर दिया। ठीक है, ये भी सब। अब देखो, कहानी ये वाली थोड़ी सी घुमावदार है आपकी, ये वाली है ना। हो सकता है आप लोग ना पकड़ पाओ इस चीज को, लेकिन आप पकड़ोगे। कैसे पकड़ोगे? जब आईपीसी जब खुलेगी ना, तो धीरे धीरे जब वर्डिंग जो अपने सेक्शन इनने दे दिए हैं, कितने दिए? 380 और 457 दिए ना। हम धीरे धीरे सब पे बात करेंगे, हम उन पे भी बात करेंगे जो इसमें लगने के चांस बन सकते हैं।
ठीक है, अभी हम कहाँ थे? अभी तो हम यहाँ थे कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे इन 3-4 चीजों को, कि हम क्यों उसको कोरोबरेट नेचर का माने, हम क्यों उसकी स्टोरी को रिलाय माने, हम क्यों उसकी एफआईआर को वो माने कि सच बोल रहा है, जो जो भी बोल रहा है, क्यों हम स्टेटमेंट को सच माने। कि भैया मानना इसलिए क्योंकि वो इंजर्ड है, मानना इसलिए क्योंकि वो आई विटनेस है, मानना इसलिए क्योंकि वो सपोर्टेड बाय एमएलसी एक्सेल रिपोर्ट कर रहा है, मानना इसलिए क्योंकि वो कोरोबरेट करती है उसकी स्टेटमेंट एफआईआर को, मानना इसलिए क्योंकि वो ट्रस्टवर्थी तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन कंसिस्टेंट में है वो चीज जो वो बोल रहा है, एग्जिस्टेंस में है वो चीज। समझ गए बात को कि नहीं समझ रहे? समझे? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना, आप लोग भी देना, आप लोग, अगर व्यक्ति जो बोल रहा था और वो हॉस्टाइल हो जाता है, आपने सुना ना हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही, उसका पक्ष लेना था, वो बोलता मैं नहीं ले रहा, या सरकारी गवाह बन जाते हैं लोग, अभियुक्त वगैरह जो भी है, सह अभियुक्त रहते हैं, वो बोलते हैं हम इसके विरुद्ध गवाही, तो क्या हॉस्टाइल हो गए ना वो भी? तो ये अच्छा, किसी के हॉस्टाइल होने से कोई फर्क पड़ता है क्या स्टोरी पे या अपने जजमेंट पे? बताओ। हम्म, बिल्कुल पड़ता है। अगर कोई साक्ष्य हॉस्टाइल हो रहा है ना, तो केस पर इफेक्ट पड़ता है। किस पे इफेक्ट पड़ता है? केस पर इफेक्ट पड़ता है भैया, केस पर। लेकिन इसकी टेस्टामनी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, इसकी टेस्टामनी, क्योंकि ये खुद की है, टेस्टामनी पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, लेकिन केस पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और क्या हो सकता है? आपको ये भी चीज देखनी है कि किसी व्यक्ति ने इंस्टिगेशन तो नहीं किया, इंस्टिगेशन किसी के कहने पे एफआईआर लिखवा दी, ये भी हो सकता है। किसी ने बोला हो लिखवा दे भाई, इसका नाम लिखवा दे। ये सब चीजों पे आपको सोचना बारीकी से, हर जजमेंट में। इस जजमेंट की बात अकेली नहीं कर रहा हूं, हर जजमेंट की बात कर रहा हूं। और क्या सोचना है आपको? एफआईआर तुरंत की कि नहीं की, एफआईआर तुरंत की कि नहीं की, ये भी तो देखोगे। तो इसने तो 4 दिन बात करी, किसने करी? 4 दिन बात करी। देखो दोनों चीजों पे बात कर रहा हूं मैं, एक पे बात ये दिखा रहा हूं आपको कि कितना रिलाय करना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो रिलाय कर लो, लेकिन अगर एफआईआर डिले है, हॉस्टाइल है साक्ष्य, एफआईआर डिले है, हॉस्टाइल है साक्ष्य, देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव ऑफ टेस्टामनी, कोई कारण ही नहीं दिया गया कि वो उसकी इसके स्टेटमेंट को हम मना करें, या इसकी जो टेस्टामनी है उसको डिनाई कर दें, या उसकी टेस्टामनी उसको हम ट्रस्टवर्दी ना माने। कोई कारण है क्या आपके पास? चलो इसने एफआईआर 2 ग्राउंड चोरी करे, आपके पास कोई कारण है क्या? आप आज कुछ बोल पा रहे हो कि सर हो सकता है, कोई बोलो ना, बोलो, दोनों स्टोरी पढ़ ली ना, तो बोलो अब कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो, मैं तो बोल रहा हूं, बोलो। क्या क्या दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? देखो ये तो सब मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखो दोनों पक्षों का सोचना है। इस बार डिफेंस भी खतरनाक है, उसने सीधा सीधा बोला आपने ये रिपोर्ट पेश नहीं करी, आपने वो रिपोर्ट पेश नहीं करी, आज ने 4 दिन डिले एफआईआर लिखवाई। अब और वो बोल रहा है 4 दिन डिले का कोई कारण नहीं है, ये तो सही बात है, 4 दिन डिले का कोई एफआईआर में कारण नहीं है। सोना नहीं है, बोलना है, बोलो। कुछ समझ में आ रहा जजमेंट में इसमें के नहीं आ रहा? कि मारपीट अकेले जजमेंट पे बोल सकते हो कि सर इसने मारा, इसने मारा, इसमें सिर्फ आपको बहुत कम चीज दी है, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा है, ये याद रखना। बोलना है आपको, बोलो, चलो आप लोग भी बोलो, बोलिए। बोलिए बोलिए, बोलो राजेश, क्या दिक्कत है, क्या सोच में आ रहा है? डिस्प्यूट यही है। अब देखो यार, इतना क्या सोच रहा है इस चीज में? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, चलो पूरी स्टोरी पढ़ ली, क्या करना है? कन्विक्शन करना है, एक्विटल करना है?
इक्विटल करना है। क्यों करना है? यही तो पूछ रहा हूं, रीजन बताओ ना। रीजन से रीजन निकलेंगे। देखो सिखाना है मुझे, मुझे पढ़ाना होता ना तो मैं पढ़ा देता, अभी तक तो हर चीज अपनी बता के पढ़ा देता, निकाल देता मैं, लेकिन सिखाना है, सोचना सिखाना है। 5 साक्ष्य रखे हैं और हाँ, दो ही दोनों हो गए, दोनों समर्थन समर्थन नहीं करे, दोनों ने स्टोरी में समर्थन नहीं किया, बिल्कुल। हम्म। अच्छा एक क्वेश्चन, चोरी डाउटफुल है क्या? क्यों है डाउटफुल है? देखो अब मैं सबको मिटा रहा हूं, आप लोग ही आंसर दोगे। देखो आप लोगों को आता है, आप आप लोगों को आता है, सब कुछ आता है। देखो हाँ आता है, सही में आता है, आप लोगों को आता है, सीखा है आप लोगों ने। सबसे पहले सबसे पहला जो चोरी है, डाउटफुल है क्या? कारण बताते जाओ। पहली चीज डिले एफआईआर है। क्या है? और क्या है? और क्या है? डाउटफुल मान सकते हैं ना अपन चोरी को, डिले एफआईआर है। और कहानी में कोई कंट्रोवर्सी फैक्ट है क्या? डिस्प्यूट हो रहा है जिसपे, कौन सा फैक्ट है ऐसा? कौन सा? पुलिस वाला क्या बोल रहा? पुलिस वाला पुलिस के नहीं, आपने स्टोरी नहीं देखी। पुलिस ने तो जब्ती और मौका नक्शा, हाँ वो डिले एफआईआर हो गई, डाउटफुल में आपका गया। चोरी डाउटफुल मान सकते हैं हम, ठीक है। डाउटफुल मतलब या तो चोरी करवाई है जबरदस्ती उसको फंसाने के लिए, ऐसा मान सकते हैं हम। क्यों नहीं माने, हमारा मर्जी, हम तो माने क्योंकि है नहीं। और क्या, और क्या निकालना है? देखो जजमेंट में दोनों तरीके का सोचना है। अभी अपन डिफेंस की तरफ से सोच रहे हैं, बिल्कुल डाउटफुल है। आगे अब इसकी तरफ से सोचो ना कि चोरी डाउटफुल क्यों नहीं हो सकती। बताइए बताइए बताइए। कुछ रिवर्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ रिवर्ट किया? हुआ ना? हुआ, क्रॉस में रिवर्ट हुआ। उनने बोला जब्ती करी, बोले नहीं करी। एडवोकेट साहब रिवर्ट कर रहे हैं ना चीजों को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस चक्कर में भी हम डाउटफुल मान सकते हैं कि भैया वो क्या कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं चीजों को, इसका मतलब उनके पास है, कुछ है। किस चीज पे कर रहे हैं रिवर्ट? क्योंकि 4 दिन में आपने एफआईआर नहीं करी, इसका मतलब पूरी प्लानिंग से आपका कर रहे थे, फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और और क्या है? अब देखो ये तो यहाँ पे डाउटफुल मानने की चीजें क्या क्या है। किसी भी ऑफेंस को मान के चलो इंजरी है, ये अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं, है ना, आप लोगों का दिमाग फिर से चलवाऊंगा, पहले समझ लो फिर। अभी देखो यहीं तक पहुंच रहा ना आपका दिमाग। अब थोड़ा सा मैं इंजर पे आता हूँ, इंजरी पे आता हूँ, वापस से इस पे आएंगे। सोचने की क्लास है, समझने की क्लास है, ना कि इस जजमेंट को सॉल्व करने की। ठीक है, जजमेंट तो आपको ही सॉल्व करना है, कन्विक्शन या एक्विटल आपका रहेगा, मेरा क्या रहेगा? मैं बोल दूंगा कन्विक्शन अभी आज, और मेरे ग्राउंड भी मैं बता दूंगा कि ऐसे आधार पे मैं कन्विक्शन कर रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग के हिसाब से आप थोड़ी चलोगे। आप सोचो सोनिया ने बोल दिया इक्विटल करना है तो करो इक्विटल, लेकिन इक्विटल कर रहे हो तो कारण बताओ फिर, है ना। अभी बताना, थोड़ा और सुन लो जिससे आपका दिमाग और चले, है ना, और सुनते जाओ जरा। पहली चीज, इंजर्ड है, इंजरी को हम क्या मान सकते हैं?
डाउटफुल मान सकते कि नहीं मान सकते? पहली चीज मान सकते ना, खुद से मान लिया हो, होता है आजकल प्रैक्टिकल में, किसी को फंसाना है। एक लड़का था, मेरा दोस्त था, वो भैया कहीं पे भी मार ले और एफ आई ऐसे करके चला जाए, कहीं पे भी, उसको पूरे शरीर पे ब्लेड ब्लेड के निशान, किसी की भी एफ आई आर कर देता वो खुन्नस निकालने से। ऐसे भी लोग हैं। समझ में आ रही बात? तो ये तो डाउटफुल मान सकते कि नहीं। अब दूसरी चीज, फेटल टू प्रोसिक्यूशन मान सकते कि नहीं, घातक। प्रोसिक्यूशन स्टोरी को घातक मान सकते हैं, बिल्कुल बनावटी रहती है। एक राजस्थान का मेरे पास केस आया था। राजस्थान के केस में टेलीग्राम पे एक लड़की को छिड़ रहा था, वो इंजीनियर का वो था, इंजीनियर का स्टूडेंट था, और वो जो मैडम थी वो मैडम को परेशान कर रहा था, बार बार मैसेज कर रहा था। उस बैच में शायद 2-3 लड़के और जुड़े थे। मैडम ने उनसे शिकायत करी होगी। 2 एफआईआर पुलिस थाने वाले थे, मैडम ने उनसे भी शिकायत करी हुई। लेकिन एफआईआर किसने करी? उनने करी। कैसे करी? 156 हाँ 156 के 3 के तहत एफआईआर करा ली मजिस्ट्रेट साहब से। ठीक है, कैसे करा ली और क्या करवाया एफआईआर में कि मैं इस गांव में रहता था, मुझे मुझे एक वाइट डिजायर में 5 लोग आए, नहीं 6 लोग आए, मेरे घर का ताला तोड़ा, 20,000 रुपए निकाले, 20,000 रुपए निकाले, मुझे पकड़ा के ले गए। अब पहली चीज, डिजायर व्हाइट कलर की है, डिजायर में कितने लोग आते हैं? 5। वो कितने हैं पहले से? 6, और एक जिसको पकड़ के लेके आए 7, 7 बनेंगे क्या डिजायर में? आदमी लोग हैं, बच्चा बच्चा भी नहीं है, ना महिलाएं, आदमी ही बनेंगे क्या 7? एक क्वेश्चन डाउट तो ये आता ना कि यार 7 कैसे आ गया इस डिजायर में। दूसरी चीज उसने बोला कि इनने शाम को गाड़ी रोकी, गाड़ी फिर इन लोगों ने दारू पी और मेरे मुंह में भी जबरदस्ती दारू अड़ा दी, और फिर मुझे बहुत उल्टा करके लटकाया, लटका करके अच्छा मारा, और फिर उतारा, फिर बोला आप करेगा क्या? नहीं करेगा। पैर की फोटो भेज दी मुझे कि सर पैर में मारा। अरे अकेले पैर में मारा? मतलब उसकी स्टोरी पे हम यकीन कैसे कर लें? समझ रहे बात को? आपको भी झूठी सी लग रही, मुझे भी झूठी लगी, जबकि वो सच है। उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। एक रिश्तेदारी बहुत खराब चीज है। क्या होती है रिश्ते? जब लड़ाई होती है तभी दिखता है कि मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मैं भी मारूंगा, मेरी मौसी का लड़का है, मैं भी मारूंगा। लेकिन जब परेशानी दिखती है ना, तब ये सब चीजें याद नहीं आती। आती क्या? परेशानी है तो खुद निपटाओ, और लड़ाई है तो सबको बुलाओ। यही है सिद्धांत, और क्या है? परेशानी में नहीं, आपकी परेशानी आप ही जानो, लेकिन अगर लड़ाई हो गई, कैसे मार दिया रे, कैसे मार दिया, समझ रहे बात को? हाँ, और गलती से पुलिस में एफआईआर हो गई तो फिर दूर। तो यही है। इसलिए ये जो स्टोरी भी होती है, फेटल टू दी प्रोसिक्यूशन स्टोरी, घातक। क्या है ये? घातक। ठीक है। तीसरी चीज, इफेक्ट द क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंजरी का। हो सकता है इंजरी, देखो इंजरी जिस व्यक्ति को होती है ना, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल पास की घटना सुनाता हूँ। एक दोस्त है मेरा, उस दोस्त को 5 लोगों ने मारा। कितने लोगों ने मारा? 5 लोगों ने, रात को 12 बजे। अचानक नहीं आए, एक दोस्त के थ्रू 2 लोग रहते थे, उसने बुलाया होगा, कुछ हो गई हुई इनकी बारे, इनके मतलब लड़के हैं तो लड़के छिछोरे टाइप के तो होते ही हैं, सभी होते हैं, है ना? थोड़े बहुत कुछ सज्जन भी होते हैं, बुरा मत मान लेना, है ना? तो देख रहे हैं, कुछ सज्जन भी होते हैं, लेकिन जनरली इस लाइफ से सभी गुजरते हैं, 18 से लेके 22-23 वाली। ये लाइफ जो होती है यही बिगाड़ती है और यही संभाल देती है। जो ज्यादा बिगड़ गया वो फिर बिगड़ा ही रहता है, जो थोड़ा बहुत बिगड़ के और संभल गया तो वो संभल जाता है। तो ऐसे ही था। तो उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत पी खाए होंगे, तो अच्छा छत पे लिटा के अच्छी धुन कर दी उसकी। अब वो अकड़ू टाइप का इंसान है दोस्त, सुनता किसी की है नहीं, 5 ही लोगों ने अच्छे हाथ पैर बांध के अच्छा मारा, कान वान में भी मारा। अब भाई सुबह सबसे रिक्वेस्ट करे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, एफआईआर करवाने गए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 17 वकील गए उसकी एफआईआर कराने, क्योंकि एडवोकेट वो भी था, मतलब
नया नया हुआ ही था, तो एफआईआर हुई, मतलब हो ही नहीं पाई। उसके पहले राजीनामा अपन ने कराने की कोशिश करी। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके राजीनामा 1 लाख रुपए का हुआ। कितने का? 1 लाख रुपए का। और दूसरी चीज, कान में चोट, वो बोल रहा था मुझे एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, और मस्त जैसे 1 लाख मिले, बढ़िया है कि नहीं? अरे बुरा मत मानना रे, देख रहा है तो हो सकता है वो भी वीडियो देख रहा हो, है ना? बुरा मत मानना, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, स्टोरी पे क्रेडिबिलिटी कैसे माने, क्योंकि वो चीज सिर्फ किसी किसी को पता है, या तो उसको ही पता है ना कि मुझे सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा, वो तो उसको ही पता है ना, किसी और को पता है क्या? वो उसको ही पता है, क्योंकि एक पेट में दर्द, सॉरी, पेट में दर्द और एक सर में दर्द, ये उसी को पता रहता है जिसको हो रहा है, ये डॉक्टर को भी पता नहीं रहता है। ऐसे कर दे, अभी मैं कर दूं, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं पढ़ा रहा, तो आप क्या मान लोगे? मान लोगे सर तो सही में दर्द हो रहा होगा, 9 बजे से पढ़ा रहे, समझ रहे बात को? तो ये वाली, तो यही बता रहा हूं क्या, कि इफेक्ट द क्रेडिबिलिटी, इफेक्ट द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, हंसना नहीं। क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस इंजरी का, ये भी तो देखेंगे। झूठ तो नहीं बोल रहा उस इंजरी के कारण, जब तो राजीनामा पे पैसे, ये ठीक है, इस तरीके से तो नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद इन सब चीजों को डाउटफुल मानने का कारण क्या है। पहली चीज, एफआईआर का टाइम देखो कि हम डाउटफुल क्यों मानेंगे, इसका टाइम देखना है। एफआईआर अगर डिले, तो हम डाउटफुल 100% मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। दूसरी चीज, कहानी में कोई कंट्रोवर्सी फैक्ट है, पहले कुछ बोला था, आज में कुछ बोल रहा है, पहले हमने हाँ बोला था, अब कर रहे हैं मना, पहले बोला था चोट लगी है, फिर हम बोल रहे गिरने से लगी है, पहले बोला था ये मेरा शत्रु है, अब बोल रहा है ये मेरा भाई है, समझ रहे? तो ये कंट्रोवर्सी फैक्ट है। देखो मैं ये सिखा रहा हूं कि आप लोगों को सोचना कैसे है हर चीज पे। आज आप लोग बहुत शांत हो, चोरी का केस है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर से चोरी हो गई, कुछ और कारण नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हो, 4 दिन डिले सर एफआईआर हुई है, उसके अलावा भी तो है चीज के नहीं है आपके दिमाग में अब। दूसरी चीज, तीसरी भी सुन लो, एमएलसी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट अगर प्रोड्यूस नहीं करी गई है, तो भी डाउटफुल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते इंजरी? बिल्कुल मान सकते हैं। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में रिवर्ट हुआ है, रिवर्ट मतलब उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाया वो, तो भी हम क्या मान सकते हैं? डाउटफुल मान सकते हैं। इसलिए भी डाउटफुल मान सकते हैं हम एफआईआर को, या इसकी जो टेस्टिमनी इसको भी, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के बोला हो, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया हो, तो भी हम डाउटफुल मानते हैं। बोल रहा है कि हमें, मुझे लगा था कांटा, और बता रहा है कांच की चीज। ग्रह भेदन एफआईआर में कहा है ये वाला? कहाँ पे? ये एफआईआर है, 2 करोड़ टाटा कंपनी, हाँ ना? तो यही वाली चीज तो है, उसने 9 बजे दुकान बंद कर दी थी। हाँ, बंद कर दी थी, और सुबह 9 बजे उसने खोली। अब भैया तू बंद कर रहा है, और क्या लिखा है अभी, सही पकड़े, ऐसे ही दिमाग चलाना है। कहाँ गया? रात्रि 9 बजे इनने बंद करी, दुकान बंद करने के पश्चात घर चला गया, और 25 अगले दिन आया और उसने दुकान खोली। अगर चोरी हुई होती तो ताला टूटा पड़ा होता। क्या पड़ा होता? ताला। सोनिया समझ में आ रहा है? दिमाग क्लिक कर रहा कि नहीं कर रहा? ऐसे ही करेगा, ताला टूटा होता, चोरी कब मानेंगे? या तो दीवार उखड़ी होती, खिड़की टूटी होती। एक तो यार, सुबह तुम रात को दुकान बंद कर रहे हो, सुबह तुम दुकान खोल रहे हो, बोल रहे हो हमारे 2 ग्राउंड नहीं है, और सुबह तुम ही खोल रहे हो, कोई और तो नहीं खोल रहा, ताला तुम ही खोल रहे हो। या तो दुकान ऐसा, तुम ऐसा बोल देते, जब मैं सर दुकान गया ताला टूटा पड़ा हुआ था, मेरी दुकान के मोटर पार्ट्स फैले थे और उसमें से 2 ग्राउंड गायब थे, तो समझ में आता कि भैया तुम सही बोल रहे हो।
तुम दुकान बंद करी, तुम सुबह आए, तुमने खोली, वेरी गुड। अच्छा, अभी धीरे धीरे और दिमाग लगाते जाओ जब तक मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलने दो, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद अदर सर्कमस्टेंसेस पे भी हम बात कर लेंगे। जैसे सर्कमस्टेंसेस ये, अभी तो आपको दिख रहा है ताला खुला और बंद हुआ उसी के द्वारा, इसका मतलब चोरी पे डाउट आ गया। फिर से दूसरा डाउट आ गया कि ताला कहाँ है, ताला टूटा है कि है कि नहीं है। पहली चीज तो ये है, अगर ताला है तो तुमने बंद किया, और अगर ताला नहीं है तो तुमने खोला। मतलब है तो ताला बंद किया और खोला, और अगर ताला ही नहीं है तो दुकान बंद करना कैसे होती है। शटर गिरा दिया, कोई भी उठा के फिर गिरा देगा। हमने 2 ग्राउंड चुराए, उठा के हम फिर गिरा सकते हैं, उसमें क्या है। और उठा के अगर हमने गिराया, क्योंकि देखो डिस्प्यूट तो है। अब यहाँ पे अपना जज को कॉमन सेंस लगना, आपका कॉमन सेंस लगना है। कोई भी दुकान बंद होती है जब तक ताला ना डले जाए, ताला डलेगा तभी बंद मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे ना। इसका मतलब ताला है, इसका मतलब क्या है, उसमें ताला है। और अगर ताला है तो सुबह उसने खोला भी। अब फिर डाउट, फिर चोरी कैसे हुई। कहां गए, यहां पे डिस्प्यूट क्या हो गया, ताला। भले ही नहीं दिया लेकिन मान रहा है अपन ताला ही, ओपन और बंद वाला। आ और दिमाग लगाना जब तक, और आगे बात कर लेता हूं। अब ये तो थी सब चीजें, सब चीजें पे बात हो गई कि नहीं, कि अगर हमें किसी भी चीज को, इंजरी को अगर साबित करना है, अगर हमें चोरी को साबित करना है, तो सबसे पहले टेस्टिमनी, मटेरियल, रिलायबल, कोरोबरेट, ये सब चीजें अगर आपके पक्ष में है तो आप साबित कर पाओगे। अगर इंजरी को साबित करना है तो आपको एफआईआर टाइम पे होनी चाहिए, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, आपका डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपके क्रॉस का खंडन नहीं होना चाहिए, आपकी बहुत सारी चीजों पे नहीं होना चाहिए, तब तो बड़ा चढ़ा की बात है, नहीं दिखनी चाहिए ये सब चीजें, तब तो हम मानेंगे कि एफआईआर हुई। समझ में आ रहा, दिमाग खुल रहा कि नहीं खुल रहा, पहले तो ये बताओ, बताओ। कितने साल है एग्जाम देने के लिए, 1.5 साल, 1.5 साल ना लगभग। तो सोचो, अगर आप यहां से इतना सीख के चले जाओगे, इतना सीख के मतलब कैसे, कि हमें इतना चीजें सोचनी है, और ये आगे भी काम में आएगा। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को अगर इंजरी हुई है ना तो आप 50 क्वेश्चन कर दोगे, क्यों यार इस एफआईआर में तो ऐसा ऐसा लिखा है यार, उसको इंजरी तो इतनी छोटी छोटी आई, एफआईआर 2 दिन बाद क्यों करी यार, समझ के प्लानिंग से करी क्या। एक चीज होती है सेम ट्रांजेक्शन, क्या होता है, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो सेम ट्रांजेक्शन देखने मिलता है, ठीक है। सेक्शन का नाम बीएनएस वाले, जो अभी जो तुम्हें तो 1.5 साल जब तक तो आ सकती है और नहीं भी आ सकती। देखो अगर नहीं भी आ रही है तो भी आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए, और आ भी रही है तो भी आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। सेक्शन का क्या है, सेक्शन फिर रट लेना, कॉन्सेप्ट तो आपको यही वाले मिलेंगे, अलग से थोड़ी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। लगभग लगभग तो यही पूरा है, कॉपी पेस्ट। चलिए इसके बाद कमियां, अब कोरोबरेट, हाँ एक और, हाँ चलिए। हम्म, अरे ये तो विवेचना अधिकारी द्वारा जब्त किए गए ना, कथन कर रहे उसने जब्ती के संबंध में। देखो इसमें आपको इस तरीके से जजमेंट नहीं है जैसे पहले पढ़ के आ चुके, इसमें तो डायरेक्ट एविडेंस दिए हैं, क्योंकि ये एविडेंस के बारे में, स्टेटमेंट नहीं है कुछ। एविडेंस दिया और स्टेटमेंट बोल दिया, एविडेंस दिया और स्टेटमेंट बोल दिया। जब्ती रिपोर्ट में सब कुछ है, जब्ती रिपोर्ट में सब है। और इन दोनों ने साबित कर दी जब्ती रिपोर्ट, लेकिन कहानी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि कहानी इनको पता ही नहीं है ना कि झूठी है कि सही है। तो मतलब टेस्टामनी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा क्या, नहीं, लेकिन केस पे पड़ सकता है। यही चीज तो मैं लिखवा रहा हूँ जब से, आप लोगों को यही वाली चीजें बता रहा हूँ कि आपको सोचना कहाँ कहाँ, जहां सोच वहां जजमेंट, ठीक है। चलिए कहाँ आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे। चलिए अब हम इसको कम कैसे मानेंगे, इन सब चीजों को कम कैसे मानेंगे, कब मानेंगे हम कम, मतलब कोई भी चीज कोरोबरेट कर रही है तो वो कोरोबरेट कब नहीं करेगी। जैसे वेपन, अगर किसी ऑफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए
वेपन की जरूरत पड़ती है क्या? किसी भी ऑफेंस के लिए वेपन की जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है। जैसे मुझे किसी को मारना है, जरूरी नहीं है, मैं हाथ से भी मार सकता हूं। लेकिन अगर कहीं लिखा है कि इनने वेपन यूज किया है और वेपन प्रोड्यूस नहीं किया है, तो फिर पीस, वीक पीस हो गया, वो वीक पीस ऑफ एविडेंस। आपने वेपन चाहिए था, वेपन आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि उसने मारा, इस वेपन से आपको मारा है कि नहीं है? पहली चीज। और अगर आपने वेपन की जब्ती नहीं करी है तो आपने रीजन भी नहीं दिया। समझना, यही आना है समझ के अपनी चोरी पे। ताला टूटा, तो टूटा ताला कहां है ही नहीं। अगर ताला नहीं टूटा तो तुमने ताला तोड़ा, तुमने ताला खोला, तो बाकी सब चीजें फैली मिली तुम्हें, 2 ग्राम चोरी मिले तुम्हें, लेकिन ताला टूटा नहीं देखा यार तुम्हें। ना तुम्हें ऐसा कुछ तुमने बोला नहीं, इसलिए तो हम मान रहे हैं उस चीज को। नहीं बोलोगे तो हमें कैसे पता कि तुमने एक पेज की जजमेंट में क्या बोला? पूरी स्टोरी तो आपके सामने नहीं है, सब चीजें प्रिजम्पशन से, आपकी थिंक से चलेंगी। जितना चीज, जितनी अच्छे से चीजें आप लोग लिख लोगे ना, उतने अच्छे से वो चीज चलेगी। देखो मैंने एक जजमेंट लिखा है, मैं आप लाऊंगा, शायद यही वाला है, 2015 का ही लिखा है मैंने। अपन उसको अभी देखेंगे, आज ही देखेंगे। आप लोगों के फोन में फोटो खींच लेना, स्क्रीन मिरर आपके फोन से कर दूंगा मैं, ठीक है? अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। चलो और बात करो पहले, और बात करिए। आगे। हम्म। और देखो, मैं आपके सामने ये लाऊंगा अभी, यही वाला जजमेंट है शायद, ठीक है? आपके सामने लो, राजेश फोटो खींचो इसकी, बाकी बात हम आपको समझे। लो इसको फोटो खींचो, पूरी जजमेंट की फोटो खींचो उसकी। यहां से खींचो, यहाँ कहीं रख के इधर चले जाओ, लाइट आएगी नहीं तो। फोटो खींचो और मिरर करो इसको, फिर देखते हैं इसके आगे की, आपको दिखाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जरा। ये नहीं, सिर्फ ये वाला ही चीज, खींच लेगा वो। चलिए आगे देखो, आगे आगे आगे, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आगे आगे देखिए, आप लोग देखिए, काम चल रहा है ना? सब 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 पूरा जजमेंट देखना है, पूरा जजमेंट खींचना है। देखो अब दूसरी चीज, इसको वीक क्यों मानेंगे? क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है, चोरी करते टाइम किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तीसरी चीज और क्या वीक मानेंगे अपन? पहली चीज तो जो जिनको सपोर्ट करना था वो भी क्या हो गए? हॉस्टाइल हो गए। गोपाल और गोपाल और राजा राम, इनको सपोर्ट करना था, क्योंकि इनने तो जप्ती को सपोर्ट किया, बाकी तो रिवर्ट कर दिया कि बाकी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो टेस्टिमनी होगी ना इनकी। केस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा क्या? नहीं। केस से कोई संबंध था इनका? नहीं। तो इनके हॉस्टाइल होने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा कि वैसे वैसे चलते जाएगा क्या? बताओ। कहानी इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या? बनावटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर सरकमस्टेंसेस दिख रहा है इसमें कुछ चोरी के? बस, चोरी के सरकमस्टेंसेस दिख रहा है क्या?
चोरी के सरकमस्टेंसेस दिख रहा है क्या कुछ? ये कैसे पीले पीले आ रहा है इसमें? अरे तुम्हारा पीला फोन है? हाँ बस। स्क्रीन मिरर का है, स्क्रीन कास्ट ही है ना वो? देखिए इसको सीधा करो यार, रुको। चलो आ गई। रोटेट होता है क्या फोन? हो गया ना? चलो देखो, जजमेंट लिखने का तरीका भी देख लो आप लोग और समझ लो। देखो क्या है, देखो ये ऐसा लिखा जाता है, ये भी सीख लो। अरे ऐसे चल तो रहा है, क्यों राजेश? तुम्हारे फोन से तो चल रहा है यार, स्मार्टफोन है? गजब। नहीं नहीं चल रहा। अरे चल रहा है यार, गजब यार। वाह यार, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए संसार में। चलो क्या लिखा है, आज दिनांक घोषित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457 और 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस आशय से आरोप है कि उन्होंने, अभी देखो इन सब चीजों के बारे में नहीं, सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शन के बारे में बात तब करेंगे जब हमें लगेगा कि सेक्शन पे डाउट है। अभी तो हमें स्टोरी पे ही डाउट लग रहा है। ठीक है, चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, पहले तो हम समझे। ये मैंने लिखा है, ठीक है, 24/8/2007 को रात्रि लगभग 10 बजे। देखो मैंने क्या लिखा, आपको अगर जजमेंट का फॉर्मेट पता है तो आपको ये पुराना वाला है। तो एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी जाती है, पहले क्या लिखी जाती है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी हम लिख रहे हैं। क्या इसमें रहती है, डेट टाइम सब चीजें आपकी मेंशन है। जगदेव तालाब के ताला तोड़कर, क्या आ गया ये, हाँ, ठीक। ताला तोड़कर उसकी सम्मति के बिना। देखो अब आपको कुछ वर्ड लगेंगे अलग से। पहली चीज, चोरी हुई है। क्या हुई है? चोरी हुई है। तो अब हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी, पहले पढ़ लो तो समझ में आएगा। ठीक है, ताला तोड़कर, ताला तोड़कर दरवाजा या ताला दिया था क्या स्टोरी में? हमने लिखा, किसने लिखा? हमने लिखा। ठीक है, इसमें नहीं दिया था। और दूसरी चीज, उसकी सम्मति के बिना ले गया, पूछ के लिए गया क्या? नहीं ले गया। चोरी के एसेंशियल कंटेंट अगर याद है, मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी चीज विदाउट कंसेंट, तीसरी चीज पोजीशन, और चौथी चीज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यही पढ़ते हैं ना, डिसऑनेस्टली, तभी तो वो चोरी होती है, नहीं तो चोरी चोरी नहीं होती है। ठीक है, दरवाजा तोड़कर उसकी सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी कारित करता है। इस प्रकरण में कोई अविवादित तथ्य नहीं है, कोई अविवादित तथ्य नहीं है। अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है, पूरा वो स्टोरी लिखते हैं जैसे हमेशा। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं हम, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। 370, 457 और ये कैसे खुलते हैं, ये कैसे खुलते हैं?
2 बार क्लिक करके। अरे ये नहीं खुलेंगे तो मजा कैसे आएगा यार। जूम से खोलते हैं। उसको हटा के खुलेंगे क्या? सपोर्ट नहीं कर रहा क्या यार? अरे यार छोड़ो। कहाँ थे अपन? तो वापस आते हैं, वापस आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। चलो आ जाओ, वापस आते हैं। ठीक है। वो तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन 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 ये। चलो, अब इस पे ही चर्चा होगी पूरी। पहली चीज 380, अगर आईपीसी अगर आपने देखी हो तो 380 क्या बोलता है? 379 में है चोरी की पनिशमेंट 3 साल। 380 क्या है? किसमें चोरी होती है? दुकान में चोरी हो गई, घर के अंदर से चोरी हो, तो इसलिए 380 में कोई डाउट है आपको? चोरी के कंटेंट में कोई डाउट है क्या? चोरी विदाउट पोजीशन, बिल्कुल नहीं, पोजीशन है उसके पास, बिल्कुल उसकी दुकान है। दूसरी चीज, उसके पास कंसेंट, कंसेंट से ले गया क्या? नहीं ले गया। तो जैसे जैसे आप लिखना चाहो, जैसे जैसे आप लिखोगे ना, तो उनको एसेंशियल कंटेंट को याद रखना जो चोरी प्रूफ करते हैं कि किसी व्यक्ति किसी चोरी को चोरी तब मानेंगे जब 5 चीजें आपको दिखें। इंटेंशन, डिसऑनेस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आसानी से मूव हो जाए। क्या हो जाए? आसानी से मूव हो जाए, मतलब मूवमेंट। और क्या दिखे? मूवमेंट दिखे। मतलब चोरी के लिए क्या क्या दिखना चाहिए? चोरी के लिए आपको दिखना चाहिए डिसऑनेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको मूवमेंट दिखना चाहिए। और क्या दिखना चाहिए आपको? पोजीशन। और क्या दिखना चाहिए आपको? विदाउट कंसेंट। तब तो एक चोरी चोरी बना पाओगे, ठीक है, तब तो चोरी की धारा लगेगी। तो ये वाली चीज आ गई इसमें। अब बात करते हैं 457 पे। तो 457 क्या बात करता है? क्या बात करता है सोनिया 457? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इसमें कोई डाउट है क्या? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है ना? कोई डाउट है क्या? क्या? अरे ये तो रात को, देखो सुबह तक तो उसने ताला खुद ही खोला, लेकिन रात को घर से चोरी हुई ना, और घर में घुसोगे तो लग गई ना सेक्शन। आपको लग रहा चोरी नहीं हुई? हम्म। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही सही बोल रहा हो तो। आप लोग कुछ बोल रहे हो क्या? सुन नहीं पाऊंगा। अरे यार, 2 चीजें तो मैं खुद बोल रहा हूँ, आप भी मत बोलो। दिख रहा है डिले एफआईआर और ताला नहीं टूटा। देखो इसके आधार पे अब पढ़ो, अब पढ़ो, आपका दिमाग खुलेगा। अब अभी आपने स्टोरी आपको याद है ना? ये 2 लोग हॉस्टाइल हुए, नायब तहसीलदार प्रूफ कर रहा है। देखो लिखना कैसे ये समझा रहा हूं पहले, मतलब समझना कैसे ये समझ गए आप? किन किन चीजों पे डिस्प्यूट बोल रहे हैं आप? एक तो ताला, और दूसरा, पहली चीज ये बताओ, चोरी प्रूफ मान रहे हैं आप लोग कि नहीं मान रहे? दोनों की सूचना है, मेरे अकेले का नहीं। चोरी प्रूफ मान रहा है कि नहीं मान रहा है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है चोरी के लिए? हम्म। आप बोल रहे हुई नहीं है चोरी, वेरी गुड। और और
और बताते जाओ, अभी अभी तो चलने दो। और अच्छा ये बताओ, वर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? डिफेंस तो मना ही कर रहा ना, तुमने मनगढ़ंत कहानी, तुमने ये किया 4 दिन पहले एफआईआर डिले है, आपने उसका कारण नहीं दिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस बार किस पे है? करो साबित, खेल तो यही है, ये साबित कर दिया तो चोरी साबित। तो वही तो बोल रहा हूँ कि कैसे। अब देखो, अब अपन इसको तोड़े ना, अब अपन इसको तोड़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। चलो अच्छा, ये आपके सामने जजमेंट है, आपके सामने जजमेंट है, हो जान दो, आपके सामने ये जजमेंट दिख रहा है, और अगर नहीं भी दिखे तो भी बात नहीं है कोई, मेरे को वोट की रिक्वायरमेंट तो है अभी। कहाँ गया आपका ये, आपको जजमेंट में भेज दूंगा और आप लोग देख लेना, पहले समझ लो कहानी, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। आ जाओ, चलो समझो। अब पहली चीज, चोरी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, हुई नहीं, हुई नहीं। और देखो मैं सब आप लोगों के हिसाब से चल रहा हूँ अब, ठीक है, लिखना आप लोगों को, समझना आप लोगों को। आप लोग भी बोल रहे होगे कि हुई है सर, ऐसे ऐसी चीजें हैं, कोई लोगों ने जजमेंट कई बार लिख लिया हो तो वो भी अच्छे से जजमेंट देखना आता है, सबको आता है लिखना। लेकिन बात यह है कि जो आप लोग सोच रहे हो कि उसके हिसाब से कैसे काम करेंगे। पहली चीज, आपको 3 चीजें दिख रही हैं, एक तो जीएनसी कंपनी की 2 क्राउन की चोरी हुई है, 7,000 रुपए भी उसने बता दिए कि 7,000 रुपए के थे, ठीक है, लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर भी दिया, ये सब चीजें आपको पता है। जिसके बाद बचाव पक्ष ने क्या बोला इसके खंडन करने के लिए, क्या बोला बचाव पक्ष ने? बस सबकी सीधी बात, क्या बोला? चोरी हुई है कि नहीं हुई, नहीं हुई में बोल दो 4 दिले एफआईआर है, नॉर्मल चीज। आपने बोला, किसने बोला नहीं हुई? हाँ, 4 दिन डिले एफआईआर हुई है, चलो बोलो हुई है क्यों, हुई है क्यों? सब आप लोगों से निकलवा रहा हूँ। हाँ, सामान जब्त किया गया, और देखो, अब ये आपको लिखना ही है, कैसे चलता है जजमेंट का फॉर्मेट, सपोर्ट, रिवर्ट, फाइंडिंग, सपोर्ट, रिवर्ट, फाइंडिंग। इनने कर दिया सपोर्ट कि रिवर्ट किया, रिवर्ट किया, अब तुम करो सपोर्ट, करो जल्दी सपोर्ट, बोलो। अरे एडवोकेट ये हो गए डिफेंस के, तुम प्रोसिक्यूशन के, करो काम। ताला लगा हुआ था, और दम नहीं आ रहा, इसको रिवर्ट करो, इसको करो। तो उसके अंदर सामान जमाने के लिए उसको पूरा 4 दिन डिले एफआईआर क्यों हुई ये बताओ? सामान जमा रहा होगा ना उसको, दुकान में सामान पूरा अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था, सामान जमा रहा होगा 4 दिन तक। हाँ, हमें डंडे मारे जब तक हम टीवी लगा रहे थे, 4 दिन तक सर हम ठीक ठाक होके आए। सर मुझे बहुत मारा था, और इस व्यक्ति ने बहुत तेज मुझे मारा था, मैं 4 दिन तक इलाज करवाता रहा। अब मैं आज एफआईआर लिखवाने आया हूँ, अब आप मेरी एमएलसी रिपोर्ट करवा दीजिए, एक्सरे ले लीजिए, जब मैं पूरा ठीक हो गया, ऐसा। अरे सीधी सीधी बोलो ना सर, एफआईआर को सपोर्ट कर रहा है उसके स्टेटमेंट, 4 दिन डिले है, मान लिया, लेकिन उसके स्टेटमेंट को झूठा मान लेंगे क्या? प्रोसिक्यूशन डिफेंस, आप उसके स्टेटमेंट को झूठा बोल रहा है क्या? आपने ये बोला कि चोरी हुई नहीं, अरे आपने ये बोला चोरी नहीं हुई, कहां बोला? पेपर देखो, आपने बोला चोरी नहीं हुई,
कि मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा बोला, ऐसा बोल रहे हो? चोरी नहीं हुई। लेकिन मैंने अभी अभी 15 मिनट पहले एक डायग्राम बनाया था, किसी की टेस्टिमनी को हम कब तक सपोर्ट रिवर्ट मानेंगे, उसको रिलाय कब तक मानेंगे, जब तक कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्या? उसी के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो इसके स्टेटमेंट, किसके स्टेटमेंट किसका सपोर्ट कर रहा है? एफआईआर का तो सपोर्ट कर रहा है ना, एफआईआर का तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कौन है? ये कौन व्यक्ति है? ये प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है, मतलब आपका पीड़ित पक्षकार, जिसके घर से चोरी हुई है, जिसकी दुकान से चोरी हुई है। दूसरा प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, आ जाइए विवेचना अधिकारी पे। आ जाइए विवेचना अधिकारी पे। चलो क्या बोल रहा? 5 दिए थे ना इसने, 5, आ जाओ। बताइए 5 क्या बोला इनने, विवेचना अधिकारी ने? न्यायालय में क्या कथन किया कि अभियुक्त की अभिरक्षा को लेकर पूछताछ की और गोपाल वकाल राजाराम और गोपाल, इनकी उपस्थिति में मैंने क्या किया? जब्त करे ना, करे कि नहीं करे? चोरी का सामान 2 ग्राउंड जब्त किए और अभियुक्त का प्रकटन कथन 8/9/2007 को अभिलिखित किया। मतलब इनने 3 चीजें करी। एक तो जब्ती 2 तरीके से, एक तो मौका नक्शा, मौका नक्शा ये कहां है? एफआईआर में। तो एविडेंस में क्या है? एविडेंस में जब्ती अकेली है और जब्ती के लिए 2 साक्षी हैं, राजाराम और गोपाल। और दूसरी चीज मौका नक्शा पेश किया, देखो अपनी एविडेंस में मौका नक्शा पेश किया, एविडेंस में क्या? मौका नक्शा पेश किया, एविडेंस में क्या? नहीं किया। नहीं किया ना, डाउट हो गया? नहीं है भैया। क्वेश्चन देखो, बचाने और फंसाने के काम। अब आपका दिमाग खुल रहा कि नहीं खुल रहा? अभी धीरे धीरे रिदम बनेगी और बनेगी, अभी अभी और बनेगी। मौका नक्शा पेश किया, नहीं किया। एक चीज 8/9/2007 को क्या किया उनने? स्टेटमेंट लिए ना अभियुक्त के, 8/9/2007 को अभियुक्त के स्टेटमेंट लिए। अब पहली चीज, 2 चीजें आपको देखने मिल रही। एक तो आपको देखने मिल रहा सपोर्ट, दूसरा आपको मिल रहा सीज, चौथा आपको मिल रहा मौका नक्शा। और सपोर्ट मतलब जो स्टेटमेंट है अभियुक्त के वो, और इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ है? मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अब बताओ, ये सब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके? प्रोसिक्यूशन पे, आप पे है, अभियुक्त पे है क्या? वो बोल देगा नहीं मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो तुम प्रूफ करो भैया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जा रहा अभी? प्रोसिक्यूशन पे, क्योंकि चोरी उसके घर से हुई है, तो प्रूफ भी उसको करना पड़ेगा कि चोरी मेरे यहाँ से हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है। अब फिर से आगे बढ़ते, समझ में आ गया? अब ये तो था इनका, किनका? प्रोसिक्यूशन का, कि सर मैं ये सपोर्ट करा, इसके स्टेटमेंट मैंने ये क्या बोलते हैं जब्ती रिपोर्ट दे दी सर, और मैंने 2 गवाहों के सामने जब्ती करी, लेकिन मौका नक्शा नहीं दिया। पहली चीज क्या नहीं दिया? तो डाउट हो गया, थोड़ा सा वीक वीक पड़ गए आप। क्या पड़ गए? वीक पड़ गए। वहां पे आपने बोला मौका नक्शा और यहाँ पे पेश नहीं किया, वीक पड़ गए, पहली चीज। और दूसरी चीज बचाव पक्ष ने इस पे क्या बोला? क्या बोला सोनिया, बचाव पक्ष ने? बचाव पक्ष ने बोला कि ऐसा कोई कथन नहीं दिया। किसने? मेरे एक्यूज ने। डायरेक्ट मना कर दिया ना कि ऐसा कोई स्टेटमेंट 8/9/2007 को मेरे अभियुक्त से नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, प्रकटन नहीं किए गए। और उनने ये भी बोला कि वस्तु की जब्ती भी नहीं हुई। उनने ये भी बोला कि भैया अधिकारी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। किसने बनाई? अधिकारी ने, पुलिस वाले ने। और इसके साथ चूंकि इस बात का समर्थन किया कि साक्ष्य नहीं दिए गए, परंतु अभियोजन पक्ष के पास उपस्थित जो गवाह थे, कौन? राजाराम और
ये दोनों तो पक्षद्रोही हो गए। अब बताओ किस पे यकीन करें? जब्ती रिपोर्ट, दोनों क्या हो गए? अब अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है ना, क्या हो गए? हॉस्टाइल हो गए। उनने जब्ती प्रूफ कर दी, दोनों के सिग्नेचर वगैरह ले लिए, लेकिन कोर्ट में बुलाया तो बोले नहीं, मुझे नहीं पता। समझ में आई बात? अब कहानी बर्डन किसकी तरफ जा रहा? कन्विक्शन की तरफ कि इक्विटल की तरफ? कहां जा रहा? अभी अभी आपके नजरिए से कहां पहुंच रहे हैं आप लोग? दो लाइन पढ़ी, दो साक्ष्यों के अवे स्टेटमेंट सुने, दो साक्ष्य आ रहे हैं, कहां तक पहुंचे? कन्विक्शन या इक्विटल? अच्छा, क्या कुछ तो बोलो। इक्विटल, ठीक है। फिर से आते हैं। आज का जजमेंट जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों रहेगा? चोरी या तो करवा दो या तो मत करवाओ, वही वाली क्वेश्चन आपका हुई है और नहीं हुई है। देखो, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 के पक्ष में क्या क्या जा रहा है? एक तो इसकी एफआईआर, एफआईआर जा रही, अकेले एक ही चीज जा रही, क्या जा रही? और एफआईआर के क्या? और डाउट किस पे आ रहा है? डिले, क्या है ये? एफआईआर है, डाउट है, करो साबित। 4 दिन क्यों? और इसका इनने क्या नहीं बताया? कारण नहीं बताया। किसका? 4 दिन डिले का। तो ये भी तो वो बोल रहा है कि 4 दिन डिले का कोई कारण नहीं बताया। अब लिखना समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा है? पहली चीज, आपने एक लाइन में लिख दिया कि जो है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इतनी फलाना फलाना तारीख को इस दिनांक को ऐसे ऐसे खड़े थे और इनकी ताले की मतलब क्या बोलते हैं, ताला बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, दुकान से 2 ग्राउंड की चोरी हो गई जो 7,000 रुपए के थे, फलाना ठिकाना, हो गया, हो गया, सब हो गया। इसके बाद इसमें बोला कि भैया इनने विलंब से एफआईआर कराई, विलंब से एफआईआर कराई, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई कारण नहीं बताया, साक्ष्य प्रस्तुत भी नहीं किया कारण का, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं। अधिकारी क्या बोल रहा? अच्छा ये बताओ, अधिकारी की स्टोरी पे हम यकीन करें कि नहीं करें? जब्ती रिपोर्ट पे, मौका नक्शा पे और 2 गवाहों उन द्वारा दिए गए हैं जो, हमें तो अधिकारी पे डाउट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डाउट। मिला हुआ लग रहा? क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, क्या समझोगे क्या? दादा समझो इशारे, दिल ये पुकारे, टाइम टाइम टाइम। देखो, 3 चीजें। आईओ पे आ जाओ भैया, आइए ओके। क्या क्या दे रहा है ये? जब्ती, 2 गवाह, ये तो है सपोर्ट, इसके सपोर्ट में बचाव पक्ष आते हैं और वो कर देते सीधा रिवर्ट कि ये 2 गवाह जो हैं वो क्या हैं? हॉस्टाइल हैं, जब्ती प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मौका नक्शा नहीं है। समझ में आई? 1 2 3, 1 2 3 4, जीता कौन? 3 और 4 का रेशो, जीता कौन? बचाव पक्ष, आप, उमेश हारा, सोनिया जी। इसका मतलब आईओ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? खंडनीय नेचर के, अखंडनीय नहीं है। इनका मतलब अगर कोई और साक्ष्य मिलता है तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कहानी को और लेके, क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आपके जो गवाह हैं, आपने अगर गवाह लाए हो ना, तो गवाह के सिग्नेचर कहां है भैया? ये तो बोल देते जब्ती रिपोर्ट को गवाह के सिग्नेचर से प्रूफ किया, ऐसा कुछ बोला क्या? ऊपर से गवाह हॉस्टाइल हो गए, तो बचाव पक्ष तो डिफेंस लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? सोनिया तो डिफेंस लेगी। तीसरे पे आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 कौन है भैया? नायब, नायब तहसीलदार। कौन है?
नायब तहसीलदार। अब नायब तहसीलदार न्यायालय परीक्षण में कथन किया, क्या किया कि फरियादी कुलदीपक हैं, कुलदीपक द्वारा जब्ती सामान पहचाना गया और ना, और जो अपराध किसकी उपस्थिति, एक कोई साक्ष्य क्रमांक 5 है ना, साक्षी क्रमांक 5 है ना, और 5 ने केवल जब्ती सामग्री की पहचान करवाई, परंतु इस बात का साक्ष्य नहीं दिया गया कि कार्रवाई कौन से साक्षी की उपस्थिति में करवाई। सही बात है। आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये 5 साक्षी मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन 5वें वाले के बारे में आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। कुछ है क्या उसमें 5वें वाले के बारे में? कोई सिर्फ लिखा है कि 5 साक्ष्य पेश कर रहा हूं, और नायब तहसीलदार ने जो साक्षी, एक साक्षी की उपस्थिति में ये क्या बोलता, आइडेंटिफिकेशन करवाई, उसकी करवाई। तो कुछ है क्या इसके बारे में? कुछ नहीं दे ना। इसके बारे में कुछ साक्ष्य दिया गया क्या कि ये साक्षी वो है? दिया क्या? नहीं दिया। नायब तहसीलदार ने कुछ दिया क्या? नहीं दिया। तो फिर देखो, डाउट आते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। अब उपस्थिति में करवाई, किसकी उपस्थिति में? कोई बोला नहीं। दूसरी चीज, इस बात का कोई सबूत न्यायालय में पेश नहीं है, इस बात का कोई भी सबूत न्यायालय में पेश नहीं है कि बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि चोरी हुई वस्तुओं को उचित पहचान नहीं हुई है और अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेश से परे साबित किया जाना। तो नायब तहसीलदार द्वारा कथन मात्र साबित नहीं हो सकता, अतः यह खंडनीय नेचर का है। ये भी खंडनीय नेचर का भैया, कि अगर नायब तहसीलदार अकेला बोल रहा है कि भैया एक साक्षी था, इसकी उपस्थिति में फरियादी को मैंने क्या कराई, वस्तु की पहचान करा दी। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं नायब तहसीलदार। इन्होंने बोला ये रखा है, ये अपना सामान पहचान लीजिए। अन्य गए, वो बोला सर ये 2 क्राउन मेरे हैं। क्या बोला उनने? ये 2 मेरे हैं। इनने पहचान लिया, एक साक्षी था वहां पे, उसके बारे में कोई जिक्र किया क्या? उसके बारे में कोई सबूत दिया क्या? नहीं दिया। नायब तहसीलदार के अकेले स्टेटमेंट है ये, इसके बारे में कोई उनने सबूत दिया क्या कि मैंने ले लीजिए सर ये फोटो है, जब वो आया था मैंने सिग्नेचर कराए थे, ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं दिया। तो डिफेंस लॉयर क्या करेगा? आप क्या करोगी? कितने क्वेश्चन उठा दोगी इस चीज पे? उठाओ, लिखना है जो आपको। नहीं, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं इसका। देखो मैंने तीनों बता दी, इसका भी बता दिया, आयोग का भी बता दिया, और इसका भी बता दिया। इसका क्या है ये देखो, सब खंडनीय नेचर के हैं। एफ